जुफ़र फारूकी चौथी बार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। तमाम दुश्वारियों के बाद इस बार उन्होंने जीत हासिल की। सर, इस बार तो बेहद कठिन सफ़र रहा है, तमाम दुश्वारियां थीं, तमाम आरोप थे आपके ऊपर। तो किस तरह का आपकी चुनाव रहा? देखिए, दुश्वारियाँ जो हैं वो हर सफ़र में रहती हैं। और आरोप जो हैं वो ज़्यादातर इलेक्शन जब शुरू होता है उसी वक्त शुरू होते हैं। आरोपों का दौर भी तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सारे आरोप चुनाव जब घोषित होने के बाद ही शुरू होते हैं, उससे पहले आरोप बहुत कम होते हैं। तो बहरहाल सारे चुनाव चुनौती भरे होते हैं। और आपकी कुछ ज़्यादा दुश्वारियां रहीं क्या? जिस तरह से इतना कांटे का मुकाबला रहा, इतना कभी नहीं रहा। देखिए, पता नहीं एक बार और भी इस तरीके का हुआ था सिचुएशन, लेकिन इस बार था कंटेस्ट, और पहले से मालूम नहीं था कि कंटेस्ट होगा, लेकिन वहीं पे ये मालूम हुआ कि कंटेस्ट होगा। तो सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला आपको इस पूरे चुनाव के दौरान? सरकार ने पूरा निष्पक्ष चुनाव कराया जैसे कराना चाहिए, सहयोग रहा। आरोप ये भी हैं कि सरकार का काफ़ी आपने सपोर्ट किया विभिन्न मामलों में, इसलिए आपका नाम जो है वो सामने आया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चुनाव कराए गए, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव इसीलिए नहीं कराए गए क्योंकि आप सरकार के साथ खड़े थे पूरी देखिए, तरह से। सुन्नी वक्फ बोर्ड का चुनाव जो हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे हुआ है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने एक निष्पक्ष चुनाव करा दिया। और बाकी दूसरे मामला तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, आगे की क्या प्राथमिकताएं हैं? अब ये चौथी बार का सफ़र है आपका, चौथी बार तीसरी चेयरमैन बार बने, है वैसे। तीसरी बार का सफ़र है, तो अब आगे की क्या प्राथमिकताएं होंगी? वक्फ बोर्ड को किस तरह से आगे बढ़ाना? देखिए, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा जो बार बार लोग शिकायत करते हैं कि पारदर्शिता नहीं है, उसको बढ़ाया बढ़ाया जाए, और ई गवर्नेंस पे जोर दिया जाए, और ऑफिस सिस्टम भी जो है उसमें तब्दीली की जाए, और दूर दराज से लोगों को ज़्यादा आने की यहाँ ज़रूरत न पड़े, बल्कि उनका ऑनलाइन काम हो जाए। ये कोशिश करूँगा। उसके अलावा जो काम अभी शुरू हुआ था डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड का, कंप्यूटरीकरण का, उसको पूरा कराना है। और वफ़ को हमें मुतवल्लियों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना है कि वो शिक्षा और मेडिकल के लाइन में काम करें, ताकि चैरिटेबल वर्क हो सके। तो वक्फ की ज़मीनों में ये माना जाए कि अब जो है वो स्कूल और अस्पताल खोले जाएंगे। बिल्कुल खोले जाना चाहिए, बिल्कुल खोले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कर्मचारी यहाँ का बहुत काफ़ी दिनों से परेशान है, कभी सैलरी को लेकर, कभी तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तो इनको किस तरह से दूर करेंगे? वेतन विसंगतियों को कैसे दूर करेंगे? देखिए, वो उसके लिए कोशिश करेंगे। हमारे संसाधन कुछ बढ़ें, कुछ चीज़ें हैं हम वक्त आने पे आपसे शेयर करेंगे, जिनसे हमारे वित्तीय संसाधन बढ़ सकते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे जुफ़र फारूकी को, जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के तीसरी बार चेयरमैन बने हैं, और इस बार का जो चुनाव था वो काफ़ी कांटे का था। बावजूद उन्होंने चुनाव जीता, और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताईं कि किस तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड में इस रिजिम में उनको काम करना है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।